अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। का जो रिव्यू है वो है हायर डीसी इन्वर्टर एसी का। ये 1 टन का एसी है और आज का डेट है 5 जून 2022 और ये हमने आज ही परचेज़ की, आज ही इंस्टॉल करवाई है। और इसका जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है वो 78 से 82 के दरमियान जो है वो आपको रिटेलर या होलसेलर दे सकता है। अच्छा, आज जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डीसी इन्वर्टर है क्या। जो हमें बताया जाता है कि आप जब डीसी इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं तो आपके बिल कम आते हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है और ये एसी कितने एम्पियर लेता है, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है वो 2.5 से ऑलमोस्ट 7.4 7.6 एम्पियर तक जो है वो कंपनी क्लेम करती है। क्लेम मीटर पे भी इसका टेस्ट करेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा फंक्शंस जो इन्होंने दिए हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके जो कंप्रेसर है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका रिव्यू देखेंगे कि मतलब ये एफ़िशिएंट है, एनर्जी एफ़िशिएंट है या नहीं है। क्योंकि आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बिलिंग भी है वो भी ज़्यादा हो गई है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि डीसी इन्वर्टर एसी जो है वो हमारे लिए एफ़िशिएंट है या ये वही ट्रेडिशनल एसी है जैसे पहले की एसी जो 1.1 1.3 यूनिट पर आवर खाती थी, वही है या वो अलग है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं इसके एम्पियर्स को। एसी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है और 26 पे जो है वो इसका टेम्परेचर है। इसको हम 16 भी कर देते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो करंट फुटेजेस आपको मिल सकें। ये अभी 16 पे आ गई है एसी और अभी इसका एम्पियर चेक करते हैं कि ये कितने एम्पियर जो है वो देती है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं 5.5 से भी एम्पियर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग टॉर्क होता है किसी भी एसी का और एसी भी चल रहा है। 16 टेम्परेचर इसका सेट किया है हमने। अभी ये देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 5.9 तक ये चला गया, ऑलमोस्ट 6 एम्पियर ये अभी उठा रहा है। 6.3 6.4 6.3 तक ये गया है और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से ये मेंटेन होगा। 6.5 तक ये चला गया है। अच्छा, जब तक ये एम्पियर मेंटेन हो तब तक एसी का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीसी इन्वर्टर जो एसी होती है इसमें बेसिकली कंप्रेसर जो है T3 जनरेशन का कंप्रेसर इसमें यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसको डीसी इन्वर्टर कहते हैं। उसका मेन फीचर ये है कि उसका जो आरपीएम है वो वेरिएबल होता रहता है। तो ट्रेडिशनल जो एसी थे हमारे, उनके आरपीएम फुल ही होते हैं तकरीबन, लेकिन इसके आरपीएम जो हैं वो ऊपर नीचे ज़्यादा जाते हैं। इस वजह से जो है वो बिलिंग में काफ़ी जो है वो ट्रेडिशनल एसी से कुछ फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले कि ये जो कंपनी क्लेम करती है कि ये 2.4 एम्पियर तक जाता है, वो किस मोड में जाता है वो भी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है वो पूरा देखना है। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये 7.35 एम्पियर तक जो है वो रुक गया है। अच्छा, इस एसी में एक ऐसा फंक्शन है जिससे आप एम्पियर लो भी कर सकते हैं और एम्पियर हाई भी कर सकते हैं, मतलब करंट जो है वो ज़्यादा भी ले सकता है। तो सबसे पहले इसकी रिमोट की सेटिंग में देख लें, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जो टर्बो क्वाइट लिखा हुआ है, टर्बो क्वाइट, इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है वो अपने मैक्सिमम पावर पे चलेगा। इससे आप देख सकेंगे कि
जो एम्पियर हैं उस पे भी काफ़ी फ़र्क इस पे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्बो होता क्या है, जो फ़ैन होता है वो अपनी फुल स्पीड में काम करता है, तो उसकी वजह से जो हमारे एसी का एवापोरेटर है, जो ग्रिल्स यहाँ पे होती हैं इनर में, उससे एयर जो है वो ज़्यादा पास होती है और कंप्रेसर जो है वो मैक्सिमम वर्किंग पे आ जाता है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है, जिसकी वजह से एम्पियर ज़्यादा ये एसी जो है वो खाता है इस मोड में, अगर आप टर्बो ऑन करते हैं। अगर आप टर्बो ऑन नहीं करते तो आपके 5 टू 6 एम्पियर जो है वो नॉर्मली ये एसी कंज्यूम करता है। जो मेन सेटिंग है इसकी, जो टर्बो के साथ ही लिखा हुआ है क्वाइट, इसमें ये होता है कि आपका जो फ़ैन का जो स्पीड है वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि 10 टू 15% काम करता है, जिससे आपके बिल में ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहले हमें वो सेटिंग देखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है वो सिर्फ इसी सेटिंग में आनी है कि आप अगर क्वाइट कर लेते हैं टर्बो को, क्वाइट मोड इसका जो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपने क्वाइट कर लिया। अभी आप एम्पियर ड्रॉप देखेंगे, भले ये एसी आपका 16 पे चल रहा हो, लेकिन एम्पियर जो है वो आपके मैक्सिमम ड्रॉप होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है वो ड्रॉप हो रही है। इसमें शेड आ रहा है, मैं थोड़ा अभी आप देख रहे हैं कि 2.6 2.4 तक ये जाएगा, ठीक है। ये इसके टेम्परेचर के हिसाब से ये और नीचे जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें 2.5 जो ये कहते हैं वो किस मोड में चल रहा है। ये मोड वो होता है जिसमें आपका फ़ैन स्पीड जो है वो 10 टू 15% चलता है। अच्छा, अगर इसको हम टेम्परेचर और डिक्रीज़ कर लें एसी का, तो ये और नीचे जाएगा। अभी हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर लें, 16 देख रहे हैं, इसको हम जो है वो नॉर्मली कहते हैं 26 कर लेते हैं इसको। ये आपका 26 हो गया। क्वाइट मोड भी में ही चल रहा है। अभी एम्पियर को देखते हैं, ये और नीचे जाएगा कुछ देर में, ये और नीचे जाएगा। 2.5 पे भी चल रहा है, ये देखें ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे कम इसका जो बेनिफिट है वो क्वाइट मोड में ही हमें मिल रहा है। 2.4 2.3 तक भी ये जाता है। अगर जो रूम टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल होता है तो ये 2.2 2.3 तक भी जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस एसी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको क्वाइट मोड में ही मिल सकता है। अगर आप डीसी इन्वर्टर एज एनर्जी सेविंग कह लें वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्वाइट मोड में ही आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो सेव होगी। अदरवाइज़ आपकी जो है एनर्जी कंजप्शन जो है वो सेव नहीं होगी, वो कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप देख लें कि क्वाइट मोड जो है उसी में ही आपकी एम्पियर जो है वो कम कंज्यूम करता है एसी। 2.4 पे आ गया, ये 2.3 पे आ जाएगा 10-15 मिनटों के बाद। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका एम्पियर जो है वो 2.3 तक आ गया है, और ये सिर्फ क्वाइट मोड में ही आ सकता है। अगर आप इसमें यूज़ करना चाहेंगे तो 2.3 ही आएगा। 2.4 तक ये जो है वो आ सकता है। 2.3 क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है वो 2.3 टू मेरे ख्याल में 7.4 है उनके हायर के जो स्पेसिफिकेशंस में जो है। तो इस हिसाब से आप एसी जो है वो रन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक तो ये बहुत ही कम मतलब एसी के हवाले से बिजली कंज्यूम करता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो कूलिंग है इसकी, अभी ये जो हम जहाँ पे कमरे में हैं ये है 12 बाई 14 फिट का कमरा है, मतलब 12 बाई 14 फुट का कमरा है। नॉर्मल कमरा है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कूलिंग के हवाले से ये 10-15 मिनट में ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेता है। तो इसमें अभी हमें बेनिफिट ये है कि अगर 2.3 एम्पियर जो है ये एसी ले, या 2.4 ले, या 2.5 ले, इसको मल्टीप्लाई करें 220 से, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 450 प्लस कुछ आएगा आपका। मतलब आप लाइन लॉसेस भी लगा लें तो आप ये मतलब अजम्पशन कर लें कि 500 वाट्स पर आवर जो है वो आपका एसी इसमें
कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब ये हुआ कि 2 घंटे चलाएँगे तो आपका 1 यूनिट आएगा, 4 घंटे चलाएँगे तो आपके मेरे ख़्याल में 2 यूनिट आएँगे। तो इस हिसाब से जो ये एसी है इसमें ये एफ़िशिएंट है। अगर आप क्वाइट मोड नहीं चलाएँगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्वाइट मोड का बटन है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है वो फ़ैन इसकी वो 100% पे आ जाएगा। तो इसकी आप एम्पियर जो है वो चेक कर लें। अभी एम्पियर जो है वो आराम से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एसी जो है वो जो इसका फ़ैन है वो अभी 100% पे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसी वाइट मोड में चलाएं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जिनको मतलब बिलिंग इश्यूज़ हैं या जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो इन पे चलाएं। अगर जिनको इश्यूज़ नहीं हैं इन चीज़ों से तो वो टर्बो पे चला सकते हैं, उस पे भी। अभी आप ये देखें 5.5 से ऊपर जा रहा है, तो ये आप 7.5 का जो है वो कैलकुलेशन कर लें। 220 को मल्टीप्लाई कर दें 7.5 से, तो ये ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 1100 कुछ आएगा। अभी आप देखें ये एम्पियर कैसे ऊपर जा रहे हैं। अभी टर्बो मोड नहीं है, नॉर्मल मोड है। इसमें 26 पे टेम्परेचर है। इसमें एसी जो है वो 6.88 एम्पियर जो है वो ले रहा है। इसको आप 220 से मल्टीप्लाई करें तो या 200 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वोल्टेजेस हमारे पास आते हैं, तो अभी नॉर्मल मोड में जो है वो 7 एम्पियर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 220 या 210 से जो हमारे पास वोल्टेज आते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1.3 आएगा, मतलब 1300 वाट जो है वो आएगा। 1300 वाट मतलब 1.3 यूनिट पर आवर जो है वो एसी आपका कंज्यूम करता है। तो इसमें सबसे बेहतरीन सेटिंग जो है वो क्वाइट मोड की है, तो क्वाइट मोड ही इसको कर देना चाहिए एसी को। ये क्वाइट मोड का बटन है, ताकि जो एम्पियर हैं वो हमारे कम से कम कंज्यूम हों, मतलब यूनिट जो हमारे हैं बिलिंग के वो कम से कम कंज्यूम। अभी क्वाइट मोड मैंने कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि 5.7 से भी जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं एम्पियर। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट सेटिंग जो है इस एसी की, अगर हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है डीसी इन्वर्टर को, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी अराउंड 80,000 जो है वो एसी है। तो अगर 80,000 को आप एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो मैं एडवाइज़ आपको ये करूँगा कि क्वाइट मोड में ही चलाएं, क्योंकि मैं भी इसको जो है दोपहर से क्वाइट मोड में ही चला रहा हूँ और इसकी कूलिंग भी बहुत सही है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा चिल है ना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो नॉर्मल है इस हिसाब से। क्योंकि जो आप अगर एनर्जी सेविंग की बात करना चाहें तो इस हिसाब से नॉर्मल है। तो 2.4 एम्पियर अभी आप देख सकते हैं 2.3 तक ये जाएगा। ये ऑलमोस्ट 500 वाट्स पे जो है वो एसी आके रुकेगा। अच्छा, इसमें जो है हायर में ये है कि जब ये एसी आप कहीं से भी लें पाकिस्तान में, तो ये आपको फ्री इंस्टॉलेशन देते हैं फ़र्स्ट टाइम की। उसके बाद जो है इसका 10 ईयर का जो है वो वारंटी आता है इसका कंप्रेसर का, और 2 ईयर जो है वो सर्किट वारंटी मेरे ख्याल में है। 2 या 3 ईयर जो है वो सर्किट वारंटी इसकी है। और काफ़ी डिज़ाइन भी इसका अच्छा है। इसके साथ जो है वो आपके एक रिमोट आता है, डक्ट टेप आता है, पाइपिंग आती है, और आउटर जो है वो ये बॉक्स पैक होते हैं हायर के साथ। अच्छा, इसमें जो एक सेटिंग है सेल्फ क्लीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास ये होता है कि पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है कि हम एसी को जो है वो हर साल इसको खुलवा के यहाँ से निकलवा के सर्विस करवाते हैं। तो कभी कभी उसमें इनकी जो एल्यूमिनियम के पाइप्स होते हैं या कॉपर के पाइप्स जो यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कभी गैस निकल जाती है, कभी क्या मसला हो जाता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको बचाने के लिए इन्होंने
अभी ये सिस्टम जो है ये नया लॉन्च किया है। इस पे एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा सेल्फ़ क्लीन में। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो एवापोरेटर की जो ग्रिल्स होती हैं जो इनर में, वो एसी खुद ही उनको साफ़ कर देता है। उसमें कोई भी किस्म की डर्ट हो जो हमारी घरों में होती है वो उसको बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो होपफुली ये वीडियो आज का मेरा काफ़ी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।